नमस्कार बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ संख्या 15 है सूरदास के पद। सूरदास हिंदी साहित्य के सबसे महान कवियों में से एक माने गए हैं। इनका संबंध हिंदी साहित्य के भक्ति काल के साथ रहा है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भक्ति का इनसे अच्छा कवि कोई और नहीं है। जैसा सुंदर वर्णन इन्होंने कृष्ण के लिए किया है, ऐसा सुंदर काव्य में वर्णन दुर्लभ है हमारे लिए। यहाँ सूरदास के सूर सागर महाग्रंथ के दो पद हमारे सामने दिए गए हैं, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। ये जो पहला पद है हमारा, इसमें कवि ने वात्सल्य रस का वर्णन किया है। वात्सल्य रस का मतलब होता है जहां पर माता पिता का अपनी संतान के प्रति, पुत्र पुत्री के प्रति स्नेह भाव प्रकट होता है, अर्थात प्रेम प्रकट होता है, वहां पर वात्सल्य होता है। और मानते हैं कि सूरदास से अच्छा वात्सल्य का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता है, ऐसा विद्वानों का विश्वास है। तो इस पद में कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन हुआ है। जब वो बालक के रूप में हैं, वो कैसा व्यवहार अपनी माँ के साथ करते हैं, कैसे बच्चों जैसी वो जिद करते हैं, वो बाल मनोविज्ञान हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से बातचीत कर रहे हैं। उनके मन में कुछ बातें हैं जो अपनी माँ से वो कह रहे हैं। शुरू करते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। अर्थात मैया, माँ, कब ही, कब, बढ़ेगी, बढ़ेगी, चोटी, चोटी, मैया जी अर्थात यशोदा माता, मेरी चोटी कब बड़ी होगी। आपको पता है कि पहले समय में जो लड़के होते थे, उनको भी माताएं बालों की चोटी बना दिया करती थी, जो बहुत अधिक सुंदर लगती थी। और बच्चे एक दूसरे की चोटी देखकर अपने आप को खुश महसूस करते थे, प्रसन्नता प्राप्त करते थे। अगर चोटी छोटी होती थी तो उनको अच्छा नहीं लगता था। यही हुआ है बालक कृष्ण के साथ। वो कहते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बड़ी होगी, अर्थात यह अब तक बड़ी क्यों नहीं हुई है। आगे कृष्ण जी कहते हैं, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी छोटी। कृष्ण जी आगे माता जी से प्रश्न करते हैं, किति, कितनी बार, बार, कितनी बार अर्थात कितने दिनों से, मोही मुझे, दूध, दूध, दूध किसका पीते हैं वो, गाय का दूध पीते हैं, पियत भई, पीते हो गई है, अर्थात मैं कितनी बार से तुम्हारे कहने से गाय का दूध पी रहा हूं। यह यह क्या, मेरी चोटी, अजहू आज भी, अर्थात अब तक, है छोटी, यह अब तक छोटी की छोटी रह गई है। अब बात क्या है कि कृष्ण जी को दूध पीना अच्छा नहीं लगता है। उनको मक्खन खाना अधिक अच्छा लगता है, रोटी खाना अधिक अच्छा लगता है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दूध पीना बच्चों के लिए लाभकारी होता है। तो यशोदा माता ने बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया, उनको लालच दे दिया और कहा कि कृष्ण तुम गाय का दूध पीना शुरू कर दो। वो कहते हैं मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तब यशोदा माता कहती है, अगर तुम गाय का दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी जल्दी ही बड़ी हो जाएगी, अर्थात तुम्हारे सिर के बाल लंबे लंबे हो जाएंगे। तो कृष्ण जी तो चाहते यही थे कि मेरे बाल लंबे हो जाएं, मेरी चोटी लंबी हो जाए, जैसे बलराम भैया की होती है। तो इस लालच में आकर उन्होंने
दूध पीना शुरू कर दिया था माता यशोदा के कहने के बाद। लेकिन जब वो कई दिनों से दूध पी रहे थे, अब तक उनकी चोटी बढ़ी नहीं थी। अब आपको पता है कि बाल होते हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ते हैं, सूक्ष्म क्रिया होती है वो। लेकिन बच्चों को क्या पता इस चीज के बारे में, वो तो सोचते हैं कि एक ही दिन में मैं दूध पीऊंगा, अगले दिन चोटी बड़ी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति कृष्ण जी के मन की बनी हुई। तो यही बात वो कहते हैं कि कितने दिनों से मैं दूध पी रहा हूँ तुम्हारे कहने से, और यह आज भी छोटी की छोटी है, मेरी चोटी बड़ी क्यों नहीं हुई है माँ, मेरी चोटी कब बड़ी होगी। आगे चलिए। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों हवे है लांबी मोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। माता जी अर्थात यशोदा माता से कृष्ण जी कहते हैं, तू जो कहती, तुम तो मुझे कहती थी, बल, बल कौन है, बलराम के लिए प्रयोग हुआ है जो कृष्ण जी के बड़े भाई हैं। बल की बेनी, बेनी क्या होती है, चोटी, जो, जो के समान। तुम तो कहती थी कि अगर मैं दूध पीऊंगा तो मेरी यह चोटी बलराम की चोटी के समान हो जाएगी। कैसी, हवे हो जाएगी, लंबी, लंबी, मोटी, मोटी अर्थात घनी। तुमने कहा था कि अगर मैं दूध पीऊंगा तो मेरी चोटी बलराम की चोटी के समान लंबी और मोटी हो जाएगी। मोटी होने का मतलब क्या है, बाल मेरे घने हो जाएंगे, अधिक बाल मेरे सिर पर उग आएंगे। लेकिन यह अब तक भी बड़ी नहीं हुई है। तो बालक कृष्ण थोड़े से परेशान हो जाते हैं अपनी पतली चोटी को देखकर, छोटे बालों को देखकर। वो आगे अपनी माँ से फिर कहते हैं, काढ़त गुहत नहवावत जय है नागिन सी भुई लोटी। तुमने कहा था कि अगर मैं कच्चा दूध पीऊंगा तो मेरे बाल बड़े बड़े हो जाएंगे, मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, यह चोटी बलराम की चोटी के समान लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त, काढ़ते हुए अर्थात बाल बनाते हुए। आपको पता है कि माँ अपने बच्चों के बाल बनाती है, कंघी से बालों को संवारती है। गुहत, गूथते हुए, गूथते हैं चोटी को, अर्थात वो बालों को एक क्रम में लगाकर चोटी बनाई जाती है। नहवावत, नहलाते हुए। नागिन सी, जह, यह, नागिन सी, नागिन के समान, जैसे सांपिन आपने देखा, वो जमीन पर जब वो चलती है टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है, लंबी सी वो दिखाई देती है। भूई, भूई शब्द है भूमि के लिए, धरती के लिए। लोटी, लोट पोट हो जाना। अर्थात तुमने मुझे कहा था कि कंघी करने के बाद अर्थात बाल बनाने के बाद, गुहत, गूथने के बाद, नहवावत, नहाने के बाद तुम्हारी यह चोटी नागिन के समान लंबी हो जाएगी और धरती पर लौटना शुरू कर देगी। अर्थात जब तुम खड़े होंगे तो तुम्हारे बाल धरती को स्पर्श करेंगे, अर्थात धरती जितने लंबे हो जाएंगे। लेकिन मेरी चोटी माँ अब तक बड़ी नहीं हुई है, मुझे परेशानी हो रही है छोटी चोटी को देखकर। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, माता जी मेरी चोटी कब बड़ी होगी। कृष्ण जी आगे कहते हैं, कांचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कृष्ण जी आगे कहते हैं, कांचो, कांचो होता है कच्चा, दूध, दूध, पियावत पिलाती हो, पची पची बार बार, मैया तुम मुझे गाय का कच्चा दूध बार बार पिलाती हो। कच्चा दूध आप समझते हैं, उसको गर्म नहीं किया गया है, जैसा दूध गाय से दूह कर निकाला गया है वैसा ही कृष्ण जी को दे दिया गया है, वो ज्यादा ताकतवर होता है। देती ना, देती नहीं हो माखन, मक्खन, रोटी, रोटी, और तुम मुझे खाने को मक्खन और रोटी नहीं देती हो। कृष्ण जी को क्या खाना पसंद है, मक्खन और रोटी खाना पसंद है। दूध पीना उसको पसंद है, नहीं पसंद है। लेकिन क्या दूध पीना बच्चे के लिए लाभकारी है, हाँ लाभकारी है। क्या यशोदा माता इस बात को जानती है,
हाँ जानती है। इसीलिए वे कृष्ण जी को कहती हैं कि तुम कच्चा दूध पियोगे तो तुम्हारे बाल लंबे हो जाएंगे, तुम्हारी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी, कृष्ण जी के समान हो जाएगी। और यह इतनी लंबी हो जाएगी जैसे नागिन होती है, जैसे धरती पर नागिन लौट कर चलती है, ऐसे तुम्हारी चोटी भी जमीन तक लटकनी शुरू हो जाएगी। सूर चिर जीवो दो भैया हरि हलदर की ज्योति। आगे सूर सूरदास, कवि सूरदास, कवि सूरदास लिखते हैं कि यशोदा माता कृष्ण जी की ऐसी बातों को सुनकर, उसकी बालकपन को देखकर, उसकी चंचलता को देखकर मन ही मन मुस्कुराती हैं और उनको आशीर्वाद देती है। सूरदास कहते हैं कि यशोदा माता कहती है, चिर जीवो, चिर जीवो, चिर काल तक जीवित रहो, अर्थात तुम लंबे समय तक जीवित रहो, अर्थात तुम्हारी आयु लंबी हो। किसकी? दो, दोनों भैया भाइयों की। हरि, हरि कौन है? भगवान कृष्ण। हल धर, हल को धारण किया है जिसने, अर्थात बलराम की जोटी, जोड़ी। यशोदा माता कृष्ण जी से कहती हैं, अर्थात मन ही मन खुश होकर उनको आशीर्वाद देती हैं। सूरदास यह बात लिख रहे हैं कि तुम दोनों भैया की आयु लंबी हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। और किसकी? हरि और हलदर की, कृष्ण जी की और बलराम की जोड़ी हमेशा बनी रहे, अर्थात तुम दोनों भाइयों में प्रेम भाव ऐसे ही बना रहे, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही इकट्ठे रहो, मैं तुम दोनों को लंबी आयु होने का आशीर्वाद देती हूँ। तो आपने देखा कि कृष्ण जी ने किस प्रकार अपनी उत्सुकता प्रकट की है, किस प्रकार माँ अपने बेटे के स्वभाव को जानती है, कैसे वो बाल मनोविज्ञान को समझती है। हम भी अपने घरों में जब कोई काम करते हैं, हम बालक रूप में होते हैं, तो हम कोई काम करने से मना कर देते हैं, तो माता पिता बाल मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं कि बच्चों को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उसी के आधार पर वो हमसे काम करवाना शुरू कर देते हैं। जैसे यशोदा माता ने ना चाहते हुए भी कृष्ण जी को बार बार दूध पिला दिया है। हम इसको दोबारा से करते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी? यशोदा माता, मेरी चोटी कब बड़ी होगी? कितनी बार मोही दूध पियत भई, कितनी बार मैंने दूध पी लिया है तुम्हारे कहने से, या कितने दिनों से मैं तुम्हारे कहने से दूध पी रहा हूँ। यह अजहू है छोटी, यह आज भी छोटी की छोटी रह गई है, बड़ी नहीं हुई है। तू जो कहती, तुम तो कहती थी, बल की बेनी जो, बल की, बलराम की बेनी चोटी जो के समान, तुम तो कहती थी कि यह तो बलराम की चोटी के समान हो जाएगी, हवै हो जाएगी, लंबी मोटी, लंबी और मोटी। तुमने कहा था कि कृष्ण तुम दूध पीना शुरू कर दो और तुम्हारी चोटी बलराम की चोटी के समान लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त, काढ़ते हुए अर्थात बाल को बनाते हुए, गुहत बालों को गूंथते हुए, नह वावत जह नहाते हुए, जैसे नागिन सी भुई लोटी, नागिन के समान भुई भूमि लोटी लौटने लगेगी। अर्थात काढ़ते हुए, बालों को बनाते हुए, इनको गूंथते हुए, नहाते समय तुम्हारी चोटी नागिन की समान दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, लंबी हो जाएगी और यह धरती पर लौटना शुरू हो जाएगी, अर्थात धरती को छूना यह शुरू कर देगी। इतनी लंबी हो जाएगी तुम्हारी चोटी अगर तुम कच्चा दूध पियोगे। कृष्ण जी आगे कहते हैं, कांचो दूध, कच्चा दूध, बिना गर्म किया हुआ दूध जैसे ही वो गाय से निकाला गया है। पियावत, पिलाती हो, पची पची, बार बार, तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो, देती न माखन रोटी, तुम मुझे
मक्खन और रोटी जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है वह खाने के लिए नहीं देती हो। फिर भी तुम्हारे कहने से मैंने अपने मन को मार रखा है। माखन रोटी मैं कम खा रहा हूँ, दूध ज़्यादा पी रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का दुख है कि मेरी चोटी अब तक बड़ी क्यों नहीं हुई है। माँ मुझे बताओ मेरी चोटी बड़ी क्यों नहीं हुई है अब तक। तब सूरदास लिखते हैं कि यशोदा माता कहती हैं, चिर जीवो, चिरकाल तक जीवित रहो, अर्थात तुम्हारी आयु लंबी हो। चिरकाल होता है लंबे समय तक, जीवो जीवित रहो। दो भैया, दोनों भाई, दोनों भाइयों तुम लंबे समय तक जीवित रहो, अर्थात तुम दीर्घ आयु हो। हरि, भगवान कृष्ण अर्थात तुम, कृष्ण तुम, हलधर, हल को धारण करने वाले अर्थात बलराम, अर्थात कृष्ण और बलराम की जोड़ी, अर्थात कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा बनी रहे। ये दोनों दीर्घायु हो, लंबी उम्र इनकी हो। यशोदा माता ऐसा आशीर्वाद कृष्ण जी के सामने उनको देती है। सूरदास यह बात लिखते हैं। तो इस पद में हमने क्या देखा कि किस प्रकार बालक के मन में एक जिज्ञासा होती है कुछ पाने की, और अगर वह चीज उसको प्राप्त नहीं होती है तो वह परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो यही स्थिति यहाँ पर कृष्ण जी की दिखाई दे रही है। लेकिन यशोदा माता तो सब कुछ जानती है। उनकी इस स्थिति को देखकर, उनकी इन बातों को सुनकर यशोदा माता लाड़ से भर जाती है, स्नेह से भर जाती है, और उनको इस स्थिति में देखकर उनको आशीर्वाद दे देती है कि तुम दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा बनी रहे और तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी आयु लंबी हो। आइए बात करते हैं दूसरे पद की। आपको पता है कि कृष्ण जी को मक्खन खाना बहुत अधिक पसंद है। वो क्या करते हैं, पहले अपने घर में मक्खन ढूंढते हैं, वो खा जाते हैं। फिर भी उनका मन होता है तो घर में नहीं होता है, तो वो गांव में चले जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं घरों के, और वहां से वो मक्खन खा जाते हैं। तो ऐसा होने के बाद जो गांव की गोपियां हैं, जो स्त्रियां हैं, वो परेशान हो जाती हैं, और वो यशोदा माता से कृष्ण जी की शिकायत करती है कि तुम्हारा बेटा हमारे घर में नुकसान करता है, मक्खन चोरी करके खा जाता है। तो ऐसे ही एक गोपी के घर में, गोपी क्या होती है, गवालिन होती है, जो गायें पालने का काम करते हैं। तो वो गोपी है, वो यशोदा माता के पास आती है, उलाहना उनको देती है कि तुम्हारे पुत्र कृष्ण ने मेरा बहुत अधिक नुकसान कर दिया है, तुम उसको संभाल कर रखो, उसको समझाओ तुम, वह लोगों के घर में जाकर नुकसान करता है। तो वो शिकायत कैसी है, सूरदास कैसे उसका सटीक वर्णन करते हैं, कैसा सजीव वर्णन उसका करते हैं, आइए शुरू करते हैं। एक स्त्री अर्थात एक गोपी यशोदा माता से आकर उलाहना देते हुए कहती है, तेरे लाल मेरो माखन खाए। इन पदों की भाषा कौन सी है, इन पदों की भाषा है ब्रज भाषा, अर्थात ब्रज हिंदी है। अर्थात क्योंकि कृष्ण जी की जो जन्म स्थली है वह है मथुरा, आसपास वो रहे हैं मथुरा के, तो वहाँ की जो भाषा है वो ब्रज भाषा थी। तो उसी भाषा का प्रयोग यहाँ पर कवि सूरदास ने किया है, और मध्यकाल में ब्रज भाषा काव्य की एक मुख्य भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी थी। तो कृष्ण जी की भूमि से संबंध होने के कारण सूरदास जी ने इसी भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग अपनी कविताओं में किया, अपने पदों में किया है। तो एक गोपी यशोदा माता से कहती है, तेरे लाल मेरो माखन खाए। तेरे, तेरे, लाल, लाल ने, पुत्र ने, मेरो, मेरा, माखन, मक्खन, खायो, खा लिया। वो कहती है, यशोदा तुम्हारे पुत्र कृष्ण जी ने मेरा मक्खन खा लिया है, मैं उसकी शिकायत करने तुम्हारे पास अब आई हूँ। तो आगे गोपी कहती है, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। तो आगे वो कहती हैं कि कृष्ण जी को पता है कि दोपहर को हम घर पर नहीं होती हैं, हम
अपने कामों से घर से बाहर चली जाती हैं सभी, इसलिए उसको इस बात का पता है कि दोपहर को घर में कोई भी नहीं मिलेगी। दोपहर, दोपहर के समय। दिवस, दिन में दोपहर के समय। जानी, जानकर। घर, घर। सुनो, सुना। उसने जान लिया कि दोपहर के समय घर सूना होता है। सूने का मतलब क्या है, उसमें कोई आदमी उस समय नहीं होता है। ढूंढी ढंढोरी, ढूंढ ढांड कर, तलाश करके। आप ही आयो, अपने आप ही वह मेरे घर में आ गया था। अर्थात उसको पहले से ही अनुमान था कि दोपहर को हम घर पर नहीं होती है। दोपहर के समय वह हमारे घर को ढूंढता हुआ आ गया और मेरे घर में आकर घुस गया। खोली किवारी, बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवाए। गोपी यशोदा माता से कहती है कि तुम्हारा लाडला बेटा बहुत शैतान हो गया है, शरारती हो गया है। वह लोगों के घर में चोरी करता है। अब अकेला नहीं होता, अपने मित्रों को भी साथ लेकर वह आता है। तो गोपी आगे कहती है, उसने जान लिया कि दोपहर को घर में कोई नहीं था, तो वह अपने आप ही दोपहर के समय घर ढूंढता हुआ मेरे घर में आ गया। खोली की वारी, उसने किवाड़ खोले, दरवाजा खोल लिया। आपको पता है कि पहले लोग जब खेतों में जाया करते थे तो अपने घरों को ताले नहीं लगाते थे। चोरी होने का डर उनको नहीं होता था। लोग एक दूसरे पर बहुत अधिक विश्वास करते थे। एक दूसरे के साथ सब लोगों का प्रेम भाव बना रहता था, इसलिए ताला लगाने की जरूरत नहीं होती थी। तो सूरदास ने वही दिखाने का प्रयास किया है कि कृष्ण जी जब आते हैं तो दरवाजे को वो खोल लेते हैं, ताला अर्थात नहीं लगा हुआ था। तो गोपी कहती है, खोली किवारी, किवाड़ खोलकर, दरवाजा खोलकर, बैठी मंदिर में। मंदिर का मतलब है घर। बैठी, घुस जाना, प्रवेश कर जाना। मैं, में। उसने, अर्थात किसने, तुम्हारे पुत्र कृष्ण ने दरवाजा खोला और मेरे घर में बैठी, बैठ कर ली, घुस गया। दूध दही सब सखनी खवायो। और उसने क्या किया, घर में जो भी दूध रखा हुआ था, दही रखी हुई थी, सब सखनी, सभी सखाओं को, अपने सभी मित्रों को जो उसके साथ में आए हुए थे, जिनको वो साथ में लेकर आया हुआ था, खवायो, खिला दिया। दोपहर के समय मेरा घर ढूंढता हुआ अंदर प्रवेश कर गया, दरवाजा खोला, घर में घुसा और घर में जितना भी दूध रखा था, दही रखी हुई थी, सारे अपने मित्रों को उसने वो खिला दिया। उखल चढ़ी, सिंके को लीन हो, अनभावत भुई में ढरकाई। यशोदा माता के सामने तो गोपी कहती है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे घर में चोरी की। उसने क्या किया है, सींके से अर्थात छींके से मक्खन उतार लिया। तो यशोदा माता ने अवश्य ही कहा होगा, अरे पगली, क्यों मेरे छोटे से बालक को उलाहना दे रही है, उसको ऐसी बातें उसके लिए तुम कह रही हो। अरे वो इतना छोटा है और तुम्हारे घर में जो सींका लगा हुआ है, छींका लगा हुआ है, वह तो बहुत ऊंचा है, छत के पास लटका हुआ है। तो उसने कैसे उतार लिया, मुझे ये भी तो बताओ। तुम तो झूठा आरोप मेरे पुत्र पर लगा रही। तो ऐसी बात उनके बीच में अवश्य ही रही होंगी, लेकिन कवि ने उसको नहीं लिखा है। हम इस बात को समझ रहे हैं कि ऐसी अवश्य बात उनके बीच में हुई होगी। तब उस गोपी ने क्या कहा, उखल चढ़ी, उखल पर चढ़ा। तुम कहती हो ना कि वो तुम्हारा बेटा छोटा है और वो इतने ऊंचे से मक्खन नहीं उतार सकता। तो उसने क्या किया, उखल चढ़ी, वह उखल पर चढ़ गया। उखल, उखल आप समझते हैं, जो पत्थर का एक गोल सा होता है, जो बाल्टी के आकार का होता है। और आपने देखा होगा कि उसमें बाजरा वगैरह हम कूटते हैं मूसल के साथ। तो उसने क्या किया, वो बताती है कि तुम्हारा बेटा बहुत शैतान है, समझदार भी है, चालाक भी है। तो उसने क्या किया, देखा कि हाथ ऊपर तक नहीं पहुंचता है, तो घर में जो ऊखल रखा हुआ था, उस ऊखल के ऊपर वह चढ़ गया। वो उसकी ऊंचाई पूरी हो गई थी। सींके को लीन हो, सींके से उसने ले लिया। अर्थात जो छींका मैंने छत पर टांग रखा था,
उस छींके से उसने मक्खन का जो बर्तन था वो उतार लिया। अब ये छींका किस काम आता था आपको पता है? आपको पता है कि जैसे बिल्ली होती है या कुत्ता होता है, वो क्या करते थे, घर में प्रवेश कर जाते थे। तो जो ऐसी चीज़ें होती थी जैसे मक्खन है या कोई और ज़रूरी सामान है, तो छत में जो कड़ी होती थी, उस कड़ी में आजकल तो लेंटर डाले जाते हैं, तो उसमें कील लगा के या किसी और तरीके से रस्सी बांध के, जैसे तराजू का पलड़ा आपने देखा होगा, इस तरीके से एक छींका लगा देते थे और उस छींके में सामान को रख दिया जाता था। क्योंकि आपको पता है कि बिल्ली होती है वो दीवार के सहारे तो चढ़ सकती है, लेकिन अगर उसको सीधा ही बीच में चढ़ना पड़े तो बीच में चढ़ने का रास्ता उसको नहीं मिलता है। इसलिए कोई भी जानवर होता है वो उसको नुकसान नहीं पहुंच जा सकता जो खाने-पीने की चीज़ें होती हैं। इसलिए जो गोपियाँ होती थी, अपना जो मक्खन होता था तो उसको वहाँ उस छींके में रखकर वो अपने काम से घर से बाहर चली जाया करती थी। तो यही स्थिति यहाँ पर दिखाई गई है। तो बताती हैं कि तुम्हारे बेटा ऊखल पर चढ़ा और उसका हाथ छींके तक पहुंच गया था, वहां से उसने मक्खन उतार लिया। अनभावत, भावत होता है जो भाता है अच्छा लगता है, अनभावत जो अच्छा नहीं लगता, जो अच्छा उसको नहीं लगा, भुई भूमि धरती मैं मैं ढरकायो ढरका दिया गिरा दिया। आपको पता है कि जब बालक कोई चीज खाते हैं तो सारी चीजें वो नहीं खाते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ जमीन पर वो गिरा देते हैं। हमारे घर में जब कोई छोटा शिशु या बालक खाना खुद खाने की कोशिश करता है तो क्या करता है, कुछ खा लेता है, कुछ अपने कपड़ों पर गिरा देता है, कुछ जमीन पर नीचे गिरा देता है, तो अर्थात वो उसको अच्छे से नहीं खा पाता है। तो यहाँ पर गोपी वही बात कह रही है कि उसने ऊखल पर चढ़कर छींके से मक्खन का बर्तन उतार लिया, जितना उसको अच्छा लगा उसने खा लिया, अनभावत जो उसको अच्छा नहीं लगा उसने उसको जमीन पर नीचे गिरा दिया। अर्थात मेरा नुकसान उसने सारा का सारा कर दिया जी। आगे शिकायत करते हुए गोपी कहती है, दिन प्रति अर्थात प्रतिदिन हानि हानि नुकसान होती होती गोरस की, गोरस होता है गाय के दूध से बने हुए पदार्थ, चाहे वो दही के रूप में हो, चाहे मक्खन के रूप में हो, या खुद स्वयं दूध ही हो, तो उनको हम गोरस कहते हैं। तो गोपी आगे कहती हैं कि प्रतिदिन मेरे घर में गोरस की हानि अब होती है। यह ढोटा कौने ढंग लायो, ढोटा होता है पुत्र, लड़का, बेटा। यह ढोटा, यह लड़का कौने कौन सा ढंग लायो, कौन सा ढंग लेकर यह आया है। गोपी कहती है कि तुम्हारा लाडला बेटा मेरे घर में घुसकर प्रतिदिन गोरस की हानि कर देता है, दूध से बनी हुई चीजों का नुकसान कर देता है। तुम्हारे पुत्र ने कौन सा नया ढंग निकाल लिया है दूसरों को परेशान करने का, दूसरों के घर में नुकसान करने का, अर्थात मुझे यह काम उसका अच्छा नहीं लगता है। सूर, सूरदास लिखते हैं कि वह गोपी आगे कहती है, शाम को हटकी न राखे ते कि पुत अनोखो जायो। तो वह गोपी आगे कहती है कि सूरदास लिखते हैं कि वह गोपी यशोदा माता से आगे कहती है, शाम को, शाम कौन है, कृष्ण जी, कृष्ण जी को हटकी रोक कर न राखे रखती हो। तुम अपने पुत्र कृष्ण जी को रोक कर क्यों नहीं रखती हो, उसको क्यों नहीं संभालती हो, उसको क्यों नहीं समझाती हो। तय ही, तूने ही पूत पुत्र अनोखो अनोखा अद्भुत जायो उत्पन्न किया है, जन्म दिया है। क्या तुमने ही एक अनोखे बेटे को जन्म दिया है क्या? अर्थात गांव के जितने भी बालक हैं कृष्ण जी के बराबर के हैं जो, उनमें से कोई भी बालक ऐसा नहीं है जो दूसरों के घर में जाकर चोरी करता है, दूध दही आदि का नुकसान करता है, मक्खन का नुकसान करता है। तुम अपने पुत्र को संभाल कर क्यों नहीं रखती हो? क्या तुमने कोई अनोखा पुत्र उत्पन्न किया है? अर्थात तुम्हारा पुत्र भी अन्य लड़कों के समान ही है, सबके बराबर है, लेकिन उसकी हरकतें औरों से अलग हैं। तुम उसको संभाल कर रखो, वह प्रतिदिन हमारे घर में घुसकर नुकसान करता है।
एक बार दोबारा से करते हैं। एक गोपी यशोदा माता से आकर कहती है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, तुम्हारे पुत्र कृष्ण ने मेरा मक्खन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। दोपहर के समय दिन में घर को सूना समझकर, एकांत समझकर, खाली समझकर ढूंढते ढूंढते वह मेरे घर में आ गया। खोली किवारी, उसने किवाड़ खोले, बैठी मंदिर में, और वह बैठ गया, घुस गया मंदिर में, घर में। वह दरवाजा खोलकर घर में घुस गया। दूध दही सब सखनी खवायो, और जो भी दूध और दही था सारा सखाओं को, अपने मित्रों को उसने खिला दिया। ऊखल चढ़ी, वह ऊखल पर चढ़ गया। छींके को लीन्हो, और उसने छींके से मक्खन को उतार लिया अपने लिए खाने के लिए। अनभावत, जो ना पसंद था उसको, भूई में, धरती पर ढरकायो, गिरा दिया। जो उसको अच्छा नहीं लगा वह उसने धरती पर गिरा दिया, जो अच्छा लगा वो खा लिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की। गोपी यशोदा माता से आगे कहती हैं कि प्रतिदिन अब गाय के बने दूध के सामान की नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। यह ढोटा, यह तुम्हारा पुत्र कौन ढंग लायो, या तुम्हारे पुत्र ने कौन सा नया ढंग निकाल लिया, कौन सा तरीका निकाल लिया है। सूरदास लिखते हैं कि वह गोपी यशोदा माता से कहती है, शाम को हटकी न राखे, तुम शाम को कृष्ण जी को रोक कर क्यों नहीं रखती हो। तैही पुत अनोखो जायो, क्या तुमने किसी अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। अर्थात तुम्हारा बेटा भी तो उन और बच्चों के समान है। जब और बच्चे ऐसे काम नहीं करते तो तुमने उसको ज्यादा लाड़ में क्यों चढ़ा रखा है, तुम उसको क्यों नहीं रोकती हो। अर्थात तुम्हें कृष्ण जी को रोकना चाहिए। तुम्हारा पुत्र कोई अनोखा पुत्र नहीं है, वह अन्य बालकों के समान ही है। इसलिए उसको समझाओ कि वह हमारे घरों में घुसकर नुकसान ना करे। दूध दही मक्खन ना चुराए।